हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने 18 अक्टूबर का ये क्वेश्चन ऑफ द डे लगा रखा है, जिसमें आज हम अपना एपी वाला चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉर द फॉलोइंग एपी, ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। कुछ आपको एपी दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, साथ साथ आगे की दो टर्म्स और निकालनी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए हो गया, तो ए मुझे यहाँ -1 दे रखा है। डिफरेंस मतलब होता है आपके पास, पहले हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, A1 A2 A3 A4। A1 आ गया, डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, तो माइनस का 1.5 माइनस माइनस का 1.0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5 प्लस 1.0, तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। डी आ गया। अभी आगे की दो टर्म्स और लिखनी है, A5 और A6 और लिखना है। तो अगर हम इसका A5 देखें तो वो मेरे पास हो जाएगा A प्लस का 4D, और A6 हो जाएगा मेरे पास A प्लस का 5D। A मेरे पास -1 है, D मेरे पास 0.5 है माइनस का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 4 को 0.5 से इंटू किया तो 2 आ गया, और माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 3। नेक्स्ट टर्म आ गई इसकी -3। अब यहाँ पर A की जगह A प्लस 5, D की जगह क्या रखेंगे, D रख देते हैं, तो -1 माइनस 0.5 को 5 से इंटू किया 2.5 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 3.5। आगे की दो टर्म्स इसकी निकल गई। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट में अगेन A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो हमारे पास A1 है 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 3/2। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, तो 3/2 माइनस का 3 कर दिया, 3 के नीचे कुछ नहीं था, 1 लिख दिया है। डिनोमिनेटर को सेम कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो माइनस का 3/2 आ गया। डी आया ये मेरा निकल के। अब मुझे आगे की टर्म्स निकालनी है। A4 हो जाएगा मेरे पास, अच्छा A4 तो हमें पता ही है, A5 से निकालना है ना। A5 हो जाएगा A प्लस का 4D, और A6 हो जाएगा A प्लस का 5D। ठीक है, A की वैल्यू मैंने अभी ऊपर फाइंड की है, 3/2 है, माइनस D की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 3/2, तो ये आ गया 3/2 माइनस 4 3 जा 12 हो गया, 12/2 आ गई। अच्छा देखो, हमने यहाँ एक मिस्टेक की, हमने A2 को 3/2 ले लिया, जबकि वो ऑलरेडी हमको सिर्फ 3 गिवन था, है ना। हमने यहाँ माइनस में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है डी निकालने में। A2 जो है वो हमारे पास कितना है 3, और A1 है हमारे पास 3/2, हमने आगे पीछे लिख दिया है ना। तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 3, तो आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ साइन अब चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 15/2। क्लियर। अब यहाँ पर A की जगह A लिखा, 5 ऐसी है, D की जगह D लिख दिया, तो 3/2 प्लस 3 5 जा 15/2, तो 18/2 आ गया, जिसको आप क्या कर लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। तो आगे की दो टर्म्स आपकी निकल गई, 15/2 निकला और क्या निकला, 9 निकला। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। इसमें A1 मेरे पास 6 है, D निकालना है, उसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 मेरे पास 2 है, A1 मेरे पास 6 है, आंसर आ गया माइनस का 4। अब देखो इसमें तीन ही टर्म दे रखी हैं, तो इसका मतलब आगे की टर्म A4 निकालनी है और एक A5 निकालनी है ना। ये देख लेना कितनी दे रखी है पहले। तो यहाँ जाएगा A प्लस का 3D, A की जगह मैंने 6 लिख दिया, और 3 की जगह मैंने माइनस का 4 लिख दिया, तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है, अब A की जगह मैंने A लिखा,
और यहाँ पर 4D है। ए की जगह 6 और डी की जगह मैंने क्या किया, माइनस का 4 लिख दिया, तो मेरा माइनस का 10 आ गया। क्लियर है? ये था आपके पास थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 2 और 5/2 है, मेन तो 2 ही आपको चाहिए होती हैं। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 2, डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 करके, तो A2 मेरे पास कितना था 5/2 माइनस का A1। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेम करती हूँ तो D निकल जाएगा 1/2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कितने टर्म्स दे रखे हैं देख लो एक बारी, 1 2 3 4 ही दे रखी हैं, तो A5 और A6 ही निकालना है। तो A प्लस का 4D और A प्लस का 5D। ठीक है ना? चलो अब A की वैल्यू यहाँ पर 2 है, D की वैल्यू 1/2 है, कट कर दिया 2 आ गया, A5 तो 4 आ गया। A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/4 प्लस 5/2 9/2 आ जाएगा। तो 4 और 9/2, इसके आगे की 2 टर्म्स आ गई। क्लियर है? ये थे आपके पास वर्कशीट जो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसकी जो मेन वर्कशीट है वो भी आपको चैनल पे ही मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। DOE की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे हमने AP वाला चैप्टर कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से उसे भी कवर कर लेना। थैंक यू।